हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में मुख्य विषयों के कांड, सर्ग, खंड, समयों का वर्णन करने वाले हैं, जिससे कि आपके 4-5 अंक तो पक्के हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। इनमें हमने मुख्य रचनाओं को ही लिया है, जिनसे से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसका वर्णन जो है 7 कांडों में किया गया है। तुलसीदास जो हैं एक राम भक्ति के कवि हैं। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था और इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो संवत 1631 में की थी, जिसका वर्णन 7 कांडों में किया गया था। तो देखते हैं वो 7 कांड कौन कौन से हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी इनको क्रम से लगाने के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड। यह अयोध्या कांड जो है 2 बार टाइप हो चुका है, जबकि बाल कांड, अयोध्या कांड तीसरा है। अरण्य कांड अयोध्या कांड नहीं है, तीसरा है अरण्य कांड है। और चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो इस तरह से रामचरितमानस का जो है 7 कांडों में विभाजन किया गया है और यह 7 कांड बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें इसलिए याद रखें और इन्हें क्रम के साथ याद करें, क्योंकि ये क्रम से लगाने के लिए आते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक है कि बालक अयोध्या में आया तो क्या किया, सुंदर लंका को उत्तर दिया। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि बालक अयोध्या में आया तो क्या किया, सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक से मतलब है बालकांड, आया से मतलब है अयोध्या कांड, और किया आया अयोध्या से एक और है अरण्य कांड, किया से मतलब है किष्किंधा कांड, सुंदर से मतलब है सुंदर कांड, लंका से मतलब है लंका कांड, उत्तर से मतलब है उत्तर कांड। बालक अयोध्या में आया तो क्या किया, सुंदर लंका को उत्तर दिया। तो इन्हें आसानी से याद करने की यह ट्रिक है। नंबर 2 देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवाड़ दाई जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें 69 समय का वर्णन किया गया है। किसका? इसमें जो है 69 समय का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रवाड़ दाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का उल्लेख जो है वो 1650 ईस्वी में दलपति मिश्र रचित जसवंत उद्धोत में मिलता है। पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निदेशक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है और इनका मूल रूप जो है सर्वाधिक विवाद रहा है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। यह किसने कहा था? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि पृथ्वीराज रासो की रचना है वो सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। पृथ्वीराज रासो का काव्य पिंगल शैली में लिखा गया, जो वह ब्रजभाषा का रूप है। नेक्स्ट देखते हैं कि पद्मावत जो है यह जायसी के द्वारा
रचित सबसे बड़ा महाकाव्य, प्रथम बड़ा महाकाव्य है, जिसका वर्णन 57 खंडों में किया गया है। पद्मावत जो है जायसी के द्वारा रचित है। जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, जिनकी रचना अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम जो है इनकी प्रमुख रचना हैं। जायसी जो हैं वो एक आँख से अंधे और एक कान से बहरे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि कामायनी। कामायनी जो है एक महाकाव्य रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। इसका पैसन स्वर्ग, यह स्वर्ग नहीं है, यह सरग है। जगह जगह कुछ टाइपिंग मिस्टेक कितना भी कर लो हो ही जाती हैं, तो यहाँ पर 15 सर्ग हैं, ये स्वर्ग नहीं है। और कामायनी का जो प्रकाशन है वो 1935 में किया गया था और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। इन सर्गों से भी क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें क्रम से याद करें, क्योंकि इन्हें क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला जो सर्ग है वो चिंता है और अंतिम सर्ग जो है आनंद है। ज़्यादा नहीं तो पहला अंतिम तो याद रख ही सकते हैं। जहाँ तक हो सके इन 15 सर्गों को क्रम से याद करने की कोशिश करें। नंबर 2 है आशा, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 है काम, नंबर 5 वासना, नंबर 6 लज्जा, नंबर 7 है कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इन्हें याद करने की ट्रिक है, चिंता छोड़ आशा कर, श्रद्धा से तू काम कर, वासना लज्जा कर्म से ईर्षा कर, स्वप्न से संघर्ष कर, निर्वेद दर्शन रहस्य का आनंद ले। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि चिंता छोड़ आशा कर, श्रद्धा से तू काम कर, वासना लज्जा कर्म से तू ईर्षा कर, स्वप्न से संघर्ष कर, निर्वेद दर्शन रहस्य का आनंद ले। यह जो है हमने इन 15 सर्गों को याद करने की एक ट्रिक बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं, और इनमें जो पात्र हैं श्रद्धा, मनु, इड़ा जो हैं इनके प्रमुख पात्र हैं। श्रद्धा जो है वो एक हृदय का प्रतीक है, मनु जो है वो मन का प्रतीक है, इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिय प्रवास जो है वो हरिओद जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य रचना है, जिसका वर्णन जो है वो 17 सर्गों में किया गया है। प्रिय प्रवास जो है हरिओद जी के द्वारा रचित 1914 में रचित रचना है, एक महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के प्रेम का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साकेत। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित 12 सर्गों में इसका वर्णन किया गया है। साकेत जो है वो 1931 में रचित है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 ईस्वी में झांसी के चिड़गांव में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, जिसमें 12 सर्गों का वर्णन और साकेत में 12 सर्गों का वर्णन किया गया है। इसमें राम कथा का वर्णन मिलता है और इसके 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि बदही वनवास जो है बरहरि उपाध्याय जी की रचना है, जो कि 1940 में रचित है और इसमें 18 सर्गों का जो है सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट रचना देखते हैं कि सूरसागर जो है वो सूरदास जी की रचना है। इसका वर्णन जो है 12 स्कंदों में किया गया है। सूरदास जी जो हैं वो एक सगुण कृष्ण भक्ति के कवि हैं, जिन्होंने सभी रचनाएं अपनी ब्रजभाषा में की हैं। इनकी भक्ति जो है वो सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। और सूरदास जी की जो अन्य रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। और सूरदास जी का जन्म जो है वो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिसका वर्णन 13 खंडों में जिसका वर्णन जो है वो 3 खंडों में किया गया है। 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। इनका वर्णन जो है वो इस तरह से 3 खंडों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसका वर्णन 7 सर्गों में किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। कुरुक्षेत्र में जो है वो महाभारत की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा अवतरण जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जिसमें 13 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत जो है वो वेद व्यास जी की रचना है, जिसमें महाभारत का जो वर्णन है वो 18 सर्गों में 18 पर्वों में किया जाता है। कितना? महाभारत का जो वर्णन है वो 18 पर्वों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रामचंद्रिका जो है वो केशव दास जी की रचना है और रामचंद्रिका का जो वर्णन किया जाता है वो 39 प्रकाशों में किया जाता है। केशव दास जी की अन्य रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता जो हैं वो केशव दास जी की अन्य रचना है। केशव दास जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं। त्याग पत्र जो है वो जैनेन्द्र जी की रचना है, जो कि 1937 में रचित है और जिसका वर्णन 5 सर्गों में किया गया है। इनकी अन्य रचना है सुनीता परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, बामन, विवर्त, इनकी जो हैं अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और उर्वशी का जो वर्णन है वो 5 अंकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाभूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना है, जिसका वर्णन उन्होंने 5 प्रकाशों में किया है और भाषाभूषण में 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि बीसल देवरासो जो है वो नरपति नाहल की
बीसल देवरासो जो है वो नरपति नाहल की रचना है जो कि 4 खंडों में विभक्त है। बीसल देवरासो में बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह करते हैं। बीसल देवरासो जो है वो एक श्रृंगारी काव्य रचना है और इसमें 12 मासा का वर्णन जो है वो सर्वप्रथम देखने को मिलता है। और बीसल देवरासो का जो वर्णन किया गया है वो 4 खंडों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि वड़ रत्नाकर जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है जिसका वर्णन जो है 8 कल्लोल में किया गया है। किसमें? वड़ रत्नाकर जगन्नाथ दास की रचना है जिसका वर्णन जो है वो 8 कल्लोल में देखने को मिलता है। कवित्र रत्नाकर जो है वो सेनापति जी की रचना है जिसका वर्णन 5 तरंगों में किया जाता है। सेनापति। नेक्स्ट देखते हैं कि अंधेरे में जो है वो मुक्ति बोध की रचना है जिसका वर्णन 8 खंडों में किया जाता है। अंधेरे में जो है मुक्ति बोध की रचना है जो कि 1964 में रचित है और मुक्ति बोध का जन्म जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है जिसका वर्णन जो है 4 अंकों में किया गया है। और चंद्रगुप्त जो नाटक है वो 1931 में रचित है। इनके अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख दत्त, ध्रुव स्वामिनी आदि जो हैं इनके अन्य नाटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक है। इसका वर्णन जो है वो 3 अंकों में किया जाता है। ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 में रचित रचना है और यह इनका अंतिम नाटक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जो का उपनाम जो है कलाधर है। और नेक्स्ट देखते हैं कि कोकाड़ जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है जिसका वर्णन जो है 3 अंकों में किया जाता है। किसका? कोकाड़ नाटक का जो वर्णन है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा 3 अंकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन जो है वो मोहन राकेश का नाटक है जिसका वर्णन जो है 3 अंकों में किया जाता है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और एक और नाटक है इनका मुझे याद नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, हाँ, आधे अधूरे, ये जो हैं मोहन राकेश के जो हैं अन्य नाटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कि 1922 में रचित है और इसका वर्णन जो है 3 अंकों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित नाटक है जिसका वर्णन जो है 6 अंकों में किया जाता है। भारत दुर्दशा जो है वो 1880 में रचित है। और नेक्स्ट देखते हैं